अरे सुहा दीदी, आप तो कितनी प्यारी लग रही हो। सही किस पर? रेवती बहन, हमें पूरा विश्वास था कि आप हमारी बात का मान रखेंगे और आप जरूर आएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बुलाया तो आना तो था ही है। हमारा भी धन्यवाद ले लीजिए रेवती बहन। हमें लगता है कि आपने हमारी बात का लाज रख लिया और अपनी बहू को अपने घर ही छोड़कर आ गई। वैसे आपकी बहू से हमें कोई बैर नहीं है, लेकिन वो क्या है ना, हमारी बहू के गोद भराई का पहला बच्चा, हम नहीं चाहते थे कि हमारी बहू की गोद भराई में कोई अपशगुन हो। बहुत ही सुंदर लग रहा है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बेटा जी, ये अपना फोन छोड़ करके कहाँ चली गई है? सब ब्यूटी तो पार्लर गए हैं। हाँ, सर, आज 1 बजे रागिनी जी का अपॉइंटमेंट था, वो पहुंची नहीं है अब तक। पहुंची नहीं है? और क्या मतलब है पहुंची नहीं है? बेटा जी, बेटा जी, अरे आराम खोर सब। क्या हुआ? साहब बता रहे हैं एक मिनट। ये तो पार्लर गई है। अरे तुमको समझा ना, अरे चुट्टा कहीं का, पार्लर नहीं गई था। ढूंढो कहाँ पे हुआ वही हुआ जिसका डर था हमको। वो आस्तीन के सांप पर ना हमको भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। आप अनुराग के बारे में बोल रहे हैं? उसी ने रागिनी को किडनैप किया होगा। अंकल जी, आज आप मुझे रोकिएगा मत। बहुत अच्छा ही दिखा दिया आपने और मैंने। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं अभिमन्यु जी, आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है। हमारे आदमी लोग खुद ही इसको घसीटते हुए यहाँ लेके आएंगे। खुद ही आके चेक कर लीजिए ना। हाँ हाँ, बाकी सब ठीक था, लेकिन मिठाई का जो है वो आप आके देख लीजिए, अगर उसमें कुछ भी कमी हो। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। बेटा जी कहाँ है? जी रागिनी तो पार्लर में गई ना। रागिनी कहाँ है? अनुराग सिंह, हमारे साथ में खेला खेलने का कोशिश कर रहे हो। देखो हमारा दिमाग जो है ऐसे ही हटा हुआ है। साफ साफ बताओ कि बेटा जी कहाँ है? बाबूजी, मैं कह तो रहा हूँ कि रागिनी पार्लर में गई है। बेटा जी पार्लर में नहीं है। सच सच बताओ, बेटा जी कहाँ है? नहीं तो पार्लर में नहीं है। पार्लर में नहीं है तो कहाँ है? पता स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। तुमने अब तक सिर्फ मेरी अच्छाई देखी है, बुरा बनने के लिए मजबूर मत करो। जल्द से जल्द बताओ रागिनी कहाँ है? रिलैक्स अभिमन्यु, मैं सच में नहीं जानता कि रागिनी कहाँ है, और अगर रागिनी पार्लर में नहीं है तो भगवान ना करे किसी प्रॉब्लम में ना फंसी हो। मुसीबत में होगी भी तो तुम्हारी वजह। एक सेकेंड बाबूजी, क्या आपको लगता है कि मैं रागिनी के साथ ऐसा कुछ करूंगा? मैं मानता हूँ बाबूजी कि मैंने किडनैपिंग की बात की थी, लेकिन वो एक मजाक था, एक बचपना था। उसको प्लीज माफ कर दीजिए। देखिए, आपको मेरे साथ जो भी करना है आप कीजिए, लेकिन पहले मुझे रागिनी को ढूंढने के लिए जाने दीजिए। भगवान ना करे अगर रागिनी पार्लर में नहीं है या किसी प्रॉब्लम में फंसी होगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बाबूजी प्लीज, मैं जाके देख के आता हूँ। बकवास बंद करो, तुम कहीं नहीं जाओगे। बाबूजी प्लीज मुझे सिर्फ 1 घंटा दीजिए। 1 घंटे में रागिनी को मैं आपके पास लाके सौंप दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। अरे माथा खराब हो गया है क्या तुम्हारा? अरे छोड़ो भाई। अरे टैक्सी, अरे जाने ले लो कि कहा है? अनुराग भैया, हाँ, तुम यहाँ, और ये कहाँ लेके जा रहे हो हमें? तुम्हें तुमसे मिलाने ले जा रहे हैं। क्या फालतू का बात कर रहे हो? हमें कुछ समझे में नहीं आ रहा। चलो गाड़ी मोड़ो। हमें पता है कि तुम्हारा दिल टूटा है, और अपने टूटे हुए दिल को संभालने के चक्कर में तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो, लेकिन हम ऐसा होते हुए नहीं देख सकते हैं। तुम्हारे बड़े भाई हैं। और ठीक है, अनुराग बाबू अपनी लड़ाई छोड़ करके साइड में हट गए हैं, लेकिन हम तुम्हें अपने आप को
या खुद से अपने आप को बर्बाद करते हुए नहीं देख सकते। बिल्कुल भी नहीं। बैठो चुपचाप। कब बात कर रहे हो सिर्फ? अरे अम्मा जी, अरे आप, अरे आराम से बैठो। अम्मा जी आप भी इस पागलपन में शामिल हैं? पागल तो बनना पड़ेगा ना, पागल बेटी की माँ जो है। अरे अम्मा कितना बढ़िया बोली हो तुम। बाबूजी पागल, ये तो पागल है ही, हम भी पागल और तुम भी पागल हो गई। साला पूरा का पूरा खानदान पागल हो गया है। खानदान पागल नहीं है, सिर्फ तुम पागल हो, समझे? अब गाड़ी मोड़ो, हमें देर हो रहा है पराग भैया। देरी तो हमसे हो गई है। वो अनुराग बेटे के भरोसे हम बैठे रहे कि दामाद जी अनर्थ होने से रोक देंगे, पर दामाद बाबू के ना लाख कोशिश पर भी तुम्हारा मन नहीं पिके, तो हमें इस मैदान में कूदना पड़ा। अनर्थ? कैसा अनर्थ? कहाँ अनर्थ कर दिए? जो अभिमन्यु जी से शादी करने का निर्णय है ये हम खुद लिए हैं, और इसमें बाबूजी हमारे साथ है, तो फिर तो इसमें अनर्थ कैसा हुआ? अरे यही समझा रहे तो हम तुम्हें ले जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं? एक बंद कमरे में ना तुम्हें बंद करके रख देंगे, ताकि तुम्हारी मन की आवाज तुम सुन सको। उसी से तुम्हें पता चलेगा कि अर्थ क्या है और अनर्थ क्या है। बहुत जरूरी है इसके साथ। तुम तो बोलो ही मत बीच में, समझे? अरे चुप रहो तुम। अरे अम्मा जी, जो निर्णय हम लिए है ना, बहुत सोच समझ के लिए, सुन रहे हो तुम भी पराग भैया, और इसमें हमें सोचने विचारने का कोनो जरूरत नहीं है। इस जो आप सब कर रहे हो ना, दोनों की दोनों, इसमें बाबूजी का इज्जत और खराब होगा, समझे? चुप, खबरदार जो गाड़ी से उतरे तो बैठो। अच्छी कब गाड़ी चलाओ? चला रहे हैं हम। पराग भैया गाड़ी मोड़ो, बता रहे हैं हम, गाड़ी मोड़ो, मारेंगे ऐसे ही। चलो आगे चलो। चलाते हैं हम, बस 2 मिनट। बैठो। मैं कौन है बे? हमारी गाड़ी मिली क्या तुमको मरने के लिए? हैं? जीजा जी, अरे सब कुछ एकदम प्लान के हिसाब से एकदम बढ़िया चकाचक हो गया। देखो अंदर बैठी है, अम्मा भी है, रागनी को ले करके फूर होना है बस यहाँ से। डॉक्टर साहब, आज तक हमारी बहू को ऐसा कुछ नहीं हुआ, आज ही काहे हुआ? हम बताते हैं कि देवी जी जो हमारे घर पधारी हैं, पाप करे इनकी बहू और भुगतना पड़े हमारी बहू और पोते को। मिल गई तुझे कलेजे में ठंडक। साथ सिंगार करके दावत उड़ाने का बड़ा शौक है, तो अपने रूप को संवार के यार को अपने अकेले में दिखा देती। यहाँ आने की क्या जरूरत थी? बहुत शौक था ना तुझे विधवा होकर सधवा की तरह दिखने का, तो आचल आज तेरी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देती हूँ। आज इस कलमुई के चलते हमारी बहू की गोद भराई तो हो नहीं पाई, और हम बताते हैं कि किसी विधवा की गोद भराई कैसे होती है। क्या कर रहे हैं आप? अरे छोड़ो हमको। आ गया इसका यार हीरो बन के।
बकवास कर लिया आप लोग, समझे ना? अब हमारी सुनिए। अगर हम पहले वाले बैजू होते ना भी, जो कुछ दिन पहले थे, तो आप लोगों की जो ये गोद भराई की समारोह है ना, इसको मनुष्य तो मना देते। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, हम बदल गए हैं। हम दुआ करेंगे आपके लिए, आपकी बहू को एक बेटा हो, क्योंकि लड़की पालने के लिए आप लोग लायक नहीं हैं। और देवी माँ कभी नहीं चाहेंगी कि उनका रूप आपके घर में कभी आए। चलिए मैडम जी। आइए अभिमन्यु जी, बहुत जच रहे हैं आप, विराजिए। अरे मम्मी पापा, पापा कैसे? अरे बेटा बहुत। निर्मल सिंह, अरे विकराल जी क्या बात है। बहुत खुशी हुआ भाई। बधाई हो भाई, समधी होने जा रहे हैं। अरे क्यों नहीं, सब आपकी कृपा है। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, we are made for each other, समझे? दीदी नीचे सब आपका इंतजार कर रहे। मान जाओ ना, क्यों कर रही हो ऐसा? मत करो ये शादी प्लीज। नहीं 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 जी पाऊंगा मैं तुम्हारे बगैर, प्लीज। हम किसी और से शादी कैसे कर सकते हैं? प्यार तो हम हमारे मिस्टर जी से करते हैं। मिस्टर जी, आओ, मम्मी पापा से मिला था। मम्मी, रागिनी। जीते रहो। बहुत सुंदर लग रही हो। भगवान करे तुम दोनों हमेशा खुश रहो। सदा सुखी रहो बेटा, खुश रहो, सदा सुखी रहो। अरे पंडित जी, जयमाल का विधि शुरू कीजिए। जी जयमाल। रागिनी, वरमाला।
धन्यवाद आपका कि आप यहाँ आई और इतना सुंदर कार्यक्रम आपने पेश किया। संभावना जी, आप जैसी प्रतिष्ठित और कामयाब महिला के आगमन से ना ये पूरा जिला जो है वो गौरवान्वित हो गया है। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। इस प्यारी सी दुल्हन को किसी की नजर ना लग जाए। बहुत घबराई हुई लग रही हो। मम्मी पापा से दूर जाने की घबराहट है ना, समझ सकती हूं मैं। लेकिन एक राज की बात बताऊं, जैसे ही तुम अपने मन चाहे पति के साथ इस कोठी से बाहर निकलोगी ना, ये सारी घबराहट खुशी में बदल जाएगी। और एक बात बताऊं, इस दुनिया में सच्चे प्यार एक लड़की के लिए और कुछ नहीं होता, और इसीलिए पति पत्नी के रिश्ते को जन्म जन्मांतर का रिश्ता कहा जाता है। अरे निर्मल सिंह, हाँ हम तुमको मंत्री से मिलवाते हैं, आइए भौजाई। मंत्री जी को काहे बुला लिए, मिल लेते हैं। ऐसा बहुत सा मंत्री तुमको हमारे यहाँ नहीं। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। भगवान करे कि मेरे हिस्से की खुशियां भी आप दोनों को मिल जाएं। Congratulations। यही वो आखिरी गिफ्ट है जो मैं तुम्हें दे सकता हूं। लो ना रागिनी, ये गिफ्ट तुम्हें मेरे अलावा और कोई नहीं दे सकता। ये लो। डाइवोर्स पेपर? श्रृंगार करके दावत उड़ाने का बड़ा शौक है तो अपने रूप को संवार के यार को अपने अकेले में दिखा देती। यहाँ आने की क्या जरूरत थी? आज इस कलमुही के चलते हमारी बहू की गोद भराई तो हो नहीं पाई, और हम बताते हैं कि किसी विधवा की गोद भराई कैसे होती है। बेटा, तुम रो काहे रही हो? सारा गलती जो है ना वो हमारा ही है। तुम हमको ना कह रही थी, फिर भी हम तुमको जबरदस्ती ले गए। नहीं माँ, गलती हमारी है। हमारे वहाँ जाने से रुचि दीदी की तबीयत खराब हो गई। शायद वो लोग सही कहते हैं, हम हैं ही। अरे तुम तो पढ़े लिखे हो हैं, ऐसा बात सोच भी कैसे सकते हो? अरे गर्भवती महिला होती है ना, उसका ऐसे शोर शराबे में जो है वो तबीयत खराब होता है, और तुम्हारा इससे कोनो लेना देना नहीं है। और ऐसे रिश्तेदारों से ना हमारा कोई लेना देना नहीं है जो हमारा बेटी का जो इज्जत ना कर सके। ऐसे रिश्तेदारों से तो वो भाई जो गुंडा है ना वो अच्छा है। गलती ना होते हुए भी अपने आप को जो है वो गुनहगार मानकर यहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद ऐसा पता लग रहा है जैसे ये घर का कितना जरूरी हिस्सा था। उठाओ बेटा, फोन उठाओ हमारा। अनुराग फोन काहे नहीं उठा रहा? हाँ बेटा, क्या हुआ? माँ, आपका बेटा हार गया माँ। माँ मेरा प्यार तो कमजोर निकला माँ। सिर्फ एक गलती की वजह से वो मुझसे जिंदगी भर के लिए दूर हो गई। माँ सब कुछ खत्म हो गया माँ,
बहुत अकेला हो गया हूँ माँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज माँ, मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है माँ। अनुराग बेटा, तुम कहाँ हो? हमारा बात सुनो, देखो हम ना उधर आ रहे हैं तुम्हारे पास। माँ, हेलो अनुराग बेटा, कहाँ हो माँ? अनुराग! क्या हुआ अम्मा? अब बाबूजी रागिनी का कन्यादान कर रहे होंगे। और अम्मा जी प्राण से प्यारे मिस्टर जी, क्या बात है, प्राण से प्यारे। मिस्टर जी, हमको जरा माता बाद में पढ़ लीजिएगा। हमारा नाम एक दूसरे के साथ जुड़ गया, जैसे बंदूक के साथ गोली, लड़की के साथ डोली, लहंगे के साथ चोली, रंगों के साथ होली। ओह माय गॉड। अनुराग, रागिनी तो अनुराग की थी ना, तो फिर तो अनु को रागिनी से कैसे अलग कर सकती हूँ? तुम यहाँ क्यों आई? हाँ, जाओ यहाँ से। अब हमारे बीच में कोई रिश्ता थोड़ी ना है। तुम्हारा वो अभिमन्यु तुम्हारी वेट कर रहा होगा। जाओ, चली जाओ। अरे जाओ यहाँ से, तुम्हारी शादी है ना। मैं कह रहा हूँ चली जाओ यहाँ से, चली जाओ मैं कह रहा हूँ। क्या? हाँ, मेरी बेबसी पे हंसने आई हो तुम? ठीक है ना, जाओ ना, तुम वेट कर रहा होगा तुम्हारा अभिमन्यु। तुमको यहां से नहीं जाना है, मत जाओ, मैं जा रहा हूं यहां से। शादी तो हमारा हो गया, अब हमें लड़का पसंद आ गया था तो हम क्या करते? बाबूजी को तो आप जानते ही हैं, हमसे इतना प्यार करते हैं कि बंदूक की नोक पर ना बारात लूट के ले आए थे और करा दी हमसे शादी। आपको क्या लगा कि हम किसी और से शादी कर लेंगे? सच बताए तो
दिल पे पत्थर रखे ना हमने, कोशिश तो बहुत किया, लेकिन हमारा पाँव नहीं उठा। किसी और का हाथ थामने के लिए ना हमारा हाथ ही नहीं बढ़ा। हमारे दिमाग में तो ना बहुत गुस्सा भरा था, लेकिन इस दिल ने ना हमारा दिमाग का सुना ही नहीं। किसी एक को सजा देने के लिए थोड़े ही हम 3 जिंदगी बर्बाद करते। भाग आए वहां से। जानते हैं मिस्टर जी, आप क्या बोला तुमने? काका फिर से बोलो वो। मिस्टर जी बोलो। मिस्टर जी, मिस्टर जी, I love you मिस्टर जी, मिस्टर जी, I love you। अगर आप उदयपुर वाला कांड नहीं किए होते ना, तो उसकी नौबत ही ना आती। उदयपुर वाले कांड के जिम्मेदार हम हैं, अनुराग नहीं। अरे माँ, आप? उदयपुर में जो कुछ भी हुआ ना, उसके जिम्मेदार हम हैं। संगिनी को बढ़ावा जो है वो हम ही ने दिया था। नहीं माँ, संगनी को लाने का आइडिया हमारा और रागिनी का था। वो तो मजाक में ये बात। उस मजाक को जो है हमने अपना हथियार बना लिया, दोनों को अलग करने के लिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।